मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर शिव चौक पर पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाया। हरिद्वार जनपद के लक्सर शिव चौक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए पाकिस्तान पर भारत की जीत को लेकर भारतीय सेना व केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया गया। आपको बता दें, हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करवाना यह पाकिस्तान का रोज का काम है। वहीं भारतीय सेना भी हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, जिसका बदला भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कमर तोड़कर लिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। वहीं आज भारत की लगभग 140 करोड़ जनता पाकिस्तान पर कड़े प्रहार की मांग केंद्र की मोदी सरकार से कर रही है। वहीं आज देश की समस्त राजनीतिक पार्टियां भी भारत सरकार के साथ खड़ी है और भारत सरकार के हर फैसले का समर्थन कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने लक्सर के शिव चौक पर जितेंद्र चौधरी, अजय वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग, प्रमोद शर्मा, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत, राजेश गुप्ता, महेंद्र धीमान, पंकज गोयल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कपूर, एडवोकेट सहदीप चौधरी, संजीव पुंडीर, राजेंद्र नाथ मेहंदी रता, भूपेंद्र निगम, राहुल अग्रवाल, राजेश गुप्ता, डॉक्टर करुणेश शर्मा, मास्टर नरेंद्र अग्रवाल, बिजेंद्र पांचाल, कुलदीप वाल्मीकि, गौरव बिंदल के साथ पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना व केंद्र की मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा विश्व जान चुका है आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान के अंदर ही फल फूल रहा है, जिसे खत्म करना ही भारत का मकसद है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार सेना के कब्जे में है और सेना वहां के आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, हमारी सेना की प्रशंसा करनी होगी कि वह स्वयं भी दिखती है और समय आने पर अपना प्रक्रम में दिखाती है। कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है, जो भी आतंकवादी इस धरती पर पल रहे हैं उनको क्लियर मैसेज है, या तो वह आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लक्सर से APR न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। पाकिस्तान हरामी देश है। उसने मोदी जी का डर दिखाकर, भारत का डर दिखाकर IMF से कई मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए और शाम को सीज फायर कर दिया। फिर भी चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो या भारत की सेना का प्रखर शौर्य हो, लेकिन पाकिस्तान आज बैकफुट पे है और देश दुनिया में भारत की और मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो गलती करके एहसास करे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करके मुकर जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ना अपनी जुबान पर रहता है। पाकिस्तान बिल्कुल टूट चुका है। भारत की सेना का बिल्कुल मुकाबला करने की उसमें क्षमता नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार का उद्देश्य उसको युद्ध करके हराना नहीं, बल्कि आतंकवाद को समाप्त करना है। और वो आतंकवाद को पाल रहा है, आतंकवादी पाल रहा है, तो भारत इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा देश बिल्कुल एकजुट है इससे लोहा लेने में, और इसको मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार, हमारी सेना दे रही है। हमारी सेना जैसी दुनिया में कोई सेना नहीं। और इसने कल सीज फायर की गुहार लगाई और इसने वादा किया कि सीज फायर का, तो अन्य देशों से इसने कुशामन करी, लेकिन फिर इसने उसका उल्लंघन किया और उसका हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और देती रहेगी। आप तो जानते ही हैं कि भारत की सेना का जो गौरव है वो पूरी दुनिया ने देखा है, और उसका जो शौर्य और पराक्रम है वो कभी किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान ने भी इसके शौर्य को देखा है, लेकिन जब तब जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता है उसका उसी की जमीन पर उसको जवाब मिलता है। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि हम शांति के पथ पर हैं, हम मानवता के पथ पर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखते हैं, और वही पाकिस्तान है
जो निहत्थे लोगों को घेर करके छल कपट से मारता है, सिविलियन पर वार करता है। मुझे लगता है कि जब भारत ने इतनी संयम बरत करके और जो उन्होंने कहा केवल उसका जवाब दिया था, इसके बावजूद भी जो हरकत है, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस बात को अब जान चुकी है कि जो आतंकवाद है, ये जो पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक खौफ का वातावरण बनाने की कोशिश करता है, अब उसके अंतिम दिन है ये। क्योंकि अभी स्थिति ये है कि पाकिस्तान में कोई सरकार नजर लगती ही नहीं। जो वहाँ की सरकार है वो सेना के कब्जे में है, और वहाँ की जो सेना है वो आतंकवादियों के कब्जे में है, और इसलिए उसका पूरी दुनिया देख रही है। निश्चित हमारे भारत की जो गौरवशाली सेना है उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि वो संयम भी दिखाती है और अपना पराक्रम भी दिखाती है। जरूरत पड़ेगी तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान को जो जवाब मिलेगा वो शायद दुनिया के उन लोगों के लिए जो धरती पर आतंक का सहारा लेना चाहते हैं, उनको एक अच्छा जवाब होगा।